Yeah. See, today topic is personality development and communication skills. Okay. So first of all, I just want to know about हम लोग क्या सोचते हैं? What is personality? What comes to our mind? जब हम बोलते हैं पर्सनालिटी, आई थिंक सबके दिमाग में एकदम से एक पिक्चर आती है कि बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आपके सामने पिक्चर्स है, शाहरुख खान दिमाग में आ सकता है, विवेकानंद जी दिमाग में आ सकते हैं, इंदिरा गांधी दिमाग में आ सकती है, ओबामा आपके दिमाग में आ सकते हैं, ऐश्वर्या आपके दिमाग में आ सकती है। तो पर्सनालिटी नाम सुनते ही ये फेमस लोग हमारे दिमाग में आ सकते हैं। क्या ये पर्सनालिटी है? क्या ये हमारी पर्सनालिटी है? राइट? तो पर्सनालिटी एक वर्ड था, सेकंड वर्ड उसके साथ अटैच्ड है डेवलपमेंट। तो जब हम डेवलपमेंट बोलते हैं तो व्हाट कम्स टू अवर माइंड? क्या है डेवलपमेंट? क्या डेवलपमेंट का मतलब फिजिकल ग्रोथ है? क्या ऐसा है? नो। तो व्हाट इज मेंटल ग्रोथ? यस। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? पर्सनालिटी पहले टाइम में क्या होता था कि पर्सनालिटी इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड पर्सोना। पर्सोना मींस आउटर मास्क, आपकी आउटर ब्यूटी कैसी है, आपका फेस कैसा है। पहले जज किया जाता था पर्सनालिटी को आउटर अपीयरेंस के साथ, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट वाज फाउंड दैट कि सिर्फ आपकी आउटर अपीयरेंस आपकी पर्सनालिटी नहीं बताती है, आपकी फिजिकल के साथ साथ आपकी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जब कंबाइन हो जाती है तो ये इंटीग्रेटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इसे हम पर्सनालिटी बोलते हैं। और जो डेवलपमेंट है, दिस इज नॉट अ फिजिकल ग्रोथ कि आप छोटे बच्चे थे तो आज आप 14, 15, 16, 17 इयर्स के हो गए हो तो ये आपकी डेवलपमेंट है। वो जस्ट आपकी फिजिकल ग्रोथ है, दैट इज नॉट योर डेवलपमेंट। आपकी डेवलपमेंट है जिसमें एक पार्ट आपका आ रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आप पहले चाइल्डहुड में थे, अभी आप अडोलेसेंट में हो, धीरे धीरे आप अडल्टहुड में जाओगे, दैट इज योर ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट जहां पे आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, आपके सारे डोमेन्स की डेवलपमेंट हो रही है, वो आपकी पर्सनालिटी है, राइट? अगर मैं बात करती हूँ पर्सनालिटी की ही तो हम लोग जो है अपनी अपनी पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं अपने ही टर्म्स में। हर किसी को लगता है मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मेरी पर्सनालिटी वैसी है, एंड हम लोग अपने अंदर बहुत सारी कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी भी हम अपने आप को पॉजिटिवली सामने नहीं रख पाते। अगर कोई हमसे पूछता भी है कि ओके दीपा, अगर मैं दीपा से पूछती हूँ कि दीपा टेल मी योर 4 पॉजिटिव क्वालिटीज, राइट, योर पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स, तो दीपा को थोड़ा सा टाइम लग सकता है सोचने में कि अरे मेरे पास ऐसी 4 डोमेन्स मेरी क्या है जो बेस्ट है, क्योंकि हम अपनी पॉजिटिव चीजों के बारे में ज्यादा ना सोच के नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, राइट? तो भगवान ने जब हम सबको बनाया है ना, तो हम सबके लिए बराबर की मिट्टी उठाई। भगवान किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करेगा कि नहीं भैया निधि को तो हम ज्यादा मिट्टी का बनाएंगे, राइट, दीपा को कम बनाएंगे, अर्चना को ऐसा करेंगे, राहुल को वैसा करेंगे। ऐसा नहीं होता है। भगवान सबके लिए बराबर मिट्टी उठाता है, सबके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज डालता है, लेकिन उसको थोड़ा छोटा, मोटा, बड़ा, लंबा करना पड़ता है, क्योंकि अगर सबको एक जैसा बना दिया, सबकी शक्लें एक जैसी कर दी, तो भैया फिर कैसे पता चलेगा किसका बॉयफ्रेंड कौन है और किसकी गर्लफ्रेंड कौन है? सब एक जैसे दिखेंगे। तो भगवान को सबको थोड़ा थोड़ा अलग बनाना पड़ा, लेकिन उसको सबके अंदर क्वालिटीज भगवान ने सबकी डाली है। किसी ने अपनी क्वालिटीज को पहचान लिया है, आपने अपनी एबिलिटीज को पहचान लिया है, एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। कुछ लोगों की अभी भी वो हिडन है, अंदर छुपी हुई है, या तो वो अभी तक अपने अंदर से वो चीजों को निकाल नहीं पाए, या उनको भी कोई जरिया नहीं मिला। तो हम इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको एक अच्छी पर्सनालिटी, अगर मैं बोलती हूँ एक मैजिकल पर्सनालिटी, एक मैजेस्टिक पर्सनालिटी, या मैं आगे आपको वर्ड देती हूँ ए विनिंग पर्सनालिटी। अगर वो आपको अपनी एक विनिंग पर्सनालिटी बनानी है तो ये सब चीजें आपके अंदर है। अब विनिंग पर्सनालिटी है क्या? 24 कैरेट गोल्ड हर किसी ने सुना है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो है वो सबसे महंगा होता है। रीजन बीइंग वो बहुत प्योर होता है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती। अगर आपको कोई ऑर्नामेंट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिंग पहनी है, तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है सो दैट ये स्टिफ रहे। दिस इज नॉट 24 कैरेट। ये 22 कैरेट में हो सकती है, ये 23 कैरेट में हो सकती है, बट 24 कैरेट का मतलब है बिल्कुल प्योर।
अगर आपको अपनी पर्सनालिटी 24 कैरेट की बनानी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे आज। लेकिन यस, यू हैव टू माइंड दैट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर कोई चीज जो चमकती हुई आपको दिखाई देती है वो गोल्ड नहीं है। हम लोगों से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, मोस्टली हम उनकी आउटर अपीयरेंस से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं और एक इमेज हमारे अंदर आ जाती है कि शी इज वेरी गुड इनफ, दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, जबकि आपने अभी तक उससे बातचीत नहीं की। तो ऐसा नहीं है, आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो कहां से स्टार्ट करें? हम सब लोग चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी बनाएं, हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करें, तो हमें स्टार्ट कहां से करना होगा, कैसे डेवलप करेंगे हम? स्वोट एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग बीबीए वगैरह में है। स्वोट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हमें टाइम टू टाइम अपनी ये चीजें मेजर करनी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए। स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप सब लोग कॉलेज के अभी बॉयज एंड गर्ल्स हो। आपके एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़के की स्ट्रेंथ है कि वो जब पढ़ाई करने के लिए बैठता है इंस्टेंटली उसको सब कुछ लर्न हो जाता है, राइट? उसके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि वो बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। वीकनेस उसकी ये है कि उसकी सिटिंग नहीं है, वो ज्यादा देर बैठ के पढ़ नहीं सकता, उसके स्टडी आवर्स बहुत कम है, वो एक उसकी एक वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी ये है कि सरोज व्यास मैम ने अनाउंस कर दिया है कि आई एम गोइंग टू टेक अ स्कॉलरशिप टेस्ट, अगर स्कॉलरशिप टेस्ट को आप क्लियर करते हो तो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस मच ऑफ इंसेंटिव, और ये आपका फी डिडक्शन उसमें हो जाएगा। अब वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एंड थ्रेट क्या है? टाइम इज वेरी नियर। मैम ने आपको टाइम दिया ओनली 10 डेज। 10 डेज आपके पास है, आपसे पढ़ाई होती है अच्छे से, लेकिन वीकनेस ये है कि आप ज्यादा देर बैठ के स्टडी नहीं कर पा रहे हो। एंड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अभी क्या करना होगा आपको? क्या करेंगे? कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताएं, आप क्या करेंगे? प्लानिंग। यस, प्लानिंग हाउ टू, मतलब प्लान एक टाइम टेबल फॉर्मेट करेंगे कि हमें इस तरह के से ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। राइट, स्केड्यूल राइट, स्केड्यूल शेड्यूल। बनाना पड़ेगा। यस, यू हैव टू डिसाइड योर स्केड्यूल, यू हैव टू गो फॉर टाइम मैनेजमेंट। और कौन बताएगा? परसिस्टेंस वेरी गुड। यस, परसिस्टेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी चाहिए। वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। मैम कैपेसिटी आल्सो। यस, कैपेसिटी चाहिए। तो इट मेंटली मीन्स आप, एफिशिएंसी वेरी एफिशिएंसी गुड, वेरी मोटिवेशन। गुड। मैम मेंटली मोटिवेशन, प्रिपेयर्ड। एफिशिएंसी, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको। तो हम फोकस। इसको मैम कंक्लूड फेथ। करते हैं। फेथ, यस, खुद के ऊपर ट्रस्ट, फोकस। खुद के ऊपर यस मैम। फेथ। यस, मैम वेरी गुड। डेडिकेशन हार्ड वर्क। विल पावर मैम विल डेडिकेशन पावर, डेडिकेशन, नाइस, वेरी नाइस, Do in between। वेरी परसिवरेंस गुड। प्रिसवेरेंस, यस। फोकस। तो आप लोगों ने, हाँ वेरी गुड, अभी आप लोगों का बहुत अच्छी आंसर है। जस्ट मैं इसको सम अप करती हूँ नेवर गिव स्लाइड अप को। एटीट्यूड वेरी गुड, नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो जो अभी हमने कंडीशन दी है, उस कंडीशन में आपने अगर ये सारी चीजें लगाई, तो क्या आपको लग रहा है कि आप अपनी वीकनेस को दूर नहीं कर पाओगे? बहुत जल्दी आप अपनी वीकनेस को दूर कर पाओगे। और अभी तो जिस बॉय का मैंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल ही इज राहुल, तो राहुल के लिए भी मुश्किल नहीं है कि वो अपने स्टडी आवर्स पे कंसंट्रेट कर पाए, थोड़ी सी सिटिंग कर पाए, बिकॉज उसे पता है कि ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना बहुत जरूरी है। और जितनी भी क्वालिटीज अभी आपने बताई, वो क्वालिटीज अगर आप अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं और अपने शेड्यूल में, अपने स्केड्यूल में उसको लगाते हैं, तो श्योरली आप वो अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे। तो आपको करना क्या है? सब कुछ आपके अंदर है, आपको जस्ट पॉलिश करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं सब लोग, इवन मुझे लगता है आजकल सब लोग स्टडी भी करते हैं तो उनका ब्लूटूथ चलता है या म्यूजिक सिस्टम रहता है। थोड़ी सी भी साउंड खराब हो जाती है तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ती है? क्या करते हैं आप? वॉइस अच्छी नहीं आ रही है तो आप क्या सेट करते हो? कनेक्शन। यस, आप कनेक्शन चेक करते हो एक बार से। फिर मैम डिवाइस चेक करते हैं, इक्वलाइजर मैम डिवाइस एम्पलीफायर चेक ठीक करते करते हैं। हैं।
Network. एम्पलीफायर चेक करते हो, नेटवर्क चेक करते हो, राइट? डिवाइस चेक आप करते हैं। थोड़ी हाँ डिवाइस चेक करते हो, थोड़ी सी ट्यूनिंग करके देखते हो कि भैया थोड़ा सा इसका ट्यूनिंग का तो गड़बड़ नहीं हो गया, क्योंकि अभी तो आवाज बहुत क्लियर आ रही थी, अभी कैसे बिगड़ गई। तो आप थोड़ी सी भी ट्यूनिंग सेट करते हो तो वापस हो जाता है। इन द सेम वे आप लोग हमेशा टारगेटेड तो रहते हो, लेकिन कभी कभी फिर आप टारगेट से दूर चले जाते हो, तो जस्ट आपको ट्यून करने की जरूरत होती है खुद को। आप ट्यून करो, थोड़ा सा पॉलिश करो, तो आप जो चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, आप कर पाओगे। तो यहाँ पे मतलब क्या निकलता है, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो यू हैव टू बी योरसेल्फ। हम लोग कहते हैं यार मैं शाहरुख खान जैसा क्यों नहीं हूं, हाँ? कोई सोचता है मैं ऐश्वर्या जैसी क्यों नहीं हूं। आपको क्या लगता है कि इनकी एक्सेप्टेंस तब हुई थी जब ये लोग नए नए बॉलीवुड में आए थे? नो, इन्हें भी रिजेक्शंस लेनी पड़ी, इन्हें भी काफी सारा फेलियर मिला। और सिर्फ एक आउटर पर्सोना नहीं होता है जो हमें अपील करता है। अभी भी देखिए कितने सारे लोग हैं, कितने सारे न्यू कमिंग अपकमिंग एक्टर या एक्ट्रेस हैं जो आ रहे हैं, जिनकी मूवीज भी नहीं चल रही और आप लोग कभी देखने भी नहीं जाते उन्हें। देखने में वो भी बहुत सुंदर है, देखने में दे आर वेरी लाइक हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, बट यू आर नॉट गोइंग टू वॉच देम। व्हाई? बिकॉज आप सिर्फ आउटर अपीयरेंस से नहीं होते हो, आपको वर्थ देखनी पड़ती है। तो बहुत जगह पे हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमें इंसान की वर्थ देखनी है। Ma'am, कंपैरिजन, even mindset is also there. हाँ, तो माइंडसेट हमारा बना हुआ है हमेशा से कि भैया ये लोग हमसे बेस्ट है, ये लोग हमसे अच्छे हैं। वो माइंडसेट को वापस हमें थोड़ा सा उसमें से कूड़ा करकट निकालना पड़ेगा। रीजन बीइंग, कोई भी इंसान अपनी आउटर अपीयरेंस से नहीं फेमस होता है, उसके पास वर्थ होनी चाहिए। बी योरसेल्फ, आपके अंदर भी आपकी बहुत वर्थ है। अगर मैं ये बोलूं कि देयर इज समथिंग दैट यू कैन डू बेटर देन एनी अदर, आप किसी से भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू हियर योर वॉइस, जो इनवर्ड वॉइस आपकी है। यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ, आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा। यू हैव टू टेक इंटरव्यू ऑफ योरसेल्फ। हाँ भाई, तेरे अंदर क्या क्या है, चल आज बैठ के डिस्कस करते हैं, कुछ निकालते हैं। हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए हम बहुत कम कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें लगता है हर जगह अप्रूवल सामने वाला देगा। Why we are taking approval from others? Why we are not taking approval from ourselves? तो ओरिजिनल जो है वो हमेशा ओरिजिनल ही होता है, एंड इट इज वर्थ मोर देन अ कॉपी। आप सब अपने आप में एक ओरिजिनल हो, और आपको अपनी ओरिजिनल इमेज को हमेशा इंपॉर्टेंस देना है। ये चीज आज आपको सीखनी है कि बी योरसेल्फ, राइट? एंड खुद को रिस्पेक्ट दो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन द वर्ल्ड। If you are comparing yourself, it means you are insulting yourself. तो आपको खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, राइट? और अगर मैं ये बोलूं आपको कि सबके पास आंखें हैं, भगवान ने सबको दो दो आंखें दी हैं, पार्शलिटी नहीं की कि किसी को 3 दे दी, किसी को 4 दी, सबको दो दो आंखें दी है। बस सबके पास अलग क्या है? दृष्टिकोण। आपका विजन अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, ये चीज सबकी अलग अलग है, जिसकी वजह से हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, ठीक है ना? तो किसी ने बोला भी है कि हमें स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है, त्रिकोण सिखाया जाता है, चौकोन सिखाया जाता है, लघु कोण सिखाया जाता है, समकोण, षटकोण, सब सिखाया जाता है स्कूल में। बस हमें नहीं सिखाया जाता तो वो दृष्टिकोण सिखाया नहीं जाता। अगर स्कूल में हमें सिखाया जाए कि आपका विजन कैसा होना चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, क्योंकि देखो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मैं क्या बोल रही हूँ ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कंसीव कैसे करने वाला है, वो उसको इंटरप्रेट कैसे करने वाला है। अगर मेरा मैसेज उसके पास सही तरीके से पहुंच रहा है, इट मींस उसने सही से उसको इंटरप्रेट किया, बट माइट भी हो सकता है वो उसको अच्छे से इंटरप्रेट ना करे। तो ये हर किसी का अपना एक दृष्टिकोण होता है हर चीज को देखने का, बट हमें क्या है, हमें एक अच्छा दृष्टिकोण बनाना है, राइट? ये हमें करना जरूर है। एंड सेकेंड थिंग आता है डेयर टू ड्रीम। सपने देखने बहुत जरूरी है। हमें आते हैं सपने रात को, लेकिन वो जब हम सुबह उठते हैं तो वो हम भूल जाते हैं कि क्या सपना आया था रात को। लेकिन ड्रीम करना बहुत जरूरी है, और सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो इसका मतलब आप नींदों में सपने नहीं ले सकते, आपको खुली आंखों से भी सपने देखने पड़ेंगे। और सिर्फ सपने देखने नहीं है, आपको वो सपने पूरे करने हैं। ओबामा की पिक्चर मैंने यहाँ पे क्यों लगाई? ओबामा एक ऐसे इंसान है, फर्स्ट अफ्रीकन है जो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के,
ठीक है, क्या इन्हें रिजेक्शंस नहीं लेने पड़े? इन्हें बहुत रिजेक्शंस लेने पड़े। ये जो थे, इनके जो पेरेंट्स थे, बहुत अर्ली इनके पेरेंट्स ने इनको डिवोर्स हो गए उनके पेरेंट्स। थोड़े टाइम के बाद इनको नाना नानी के पास छोड़ दिया गया। एंड जब ये कॉलेज में रहते थे तो क्योंकि ब्लैक में काउंट है तो फिर इनकी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन रहता था हर चीज में। Even literally one day he went to the washroom and he stood in front of a mirror and he was crying a lot and he was watching himself from his head to toe and he was trying to find out कि what is wrong in me यार, what is wrong in me, ऐसा क्या खराबी है मेरे अंदर? मेरे लिम्स भी सही हैं, हाथ पैर सब सही हैं, देखने में भी सही लग रहा हूँ, why people are differentiating? But slowly and gradually he picked himself, उसने अपना कॉन्फिडेंस वापस लिया एंड देन सी बाद में इन्होंने क्या किया। तो एक ड्रीम लेना बहुत जरूरी है। इन्होंने ड्रीम लिया होगा ना कि आई कैन बिकम प्रेसिडेंट, इतना कॉन्फिडेंस आया होगा, अदरवाइज रिजेक्शंस और लोग पास में भी नहीं आने दे रहे। आफ्टर दैट ही इज बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या करते हैं, वी आर मोर फियरफुल, हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारे अंदर फेथ है लेकिन फेथ बहुत कम है, फेथ के कंपैरेटिवली आपका फियर बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, अगर आप कोई सपना भी देखते हो तो वो सपना आपका ब्लॉक्ड हो जाता है क्योंकि आपका फियर ऊपर आ जाता है। आपको लगता है अरे नहीं यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अरे मैं एक मीडियोकर सा एवरेज सा बच्चा हूं और मुझे टारगेट दे रहे हो आप 90% का, ना 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 ये तो मैं कर ही नहीं सकता, राइट? अरे मेरी आवाज तो थोड़ी सी तो अच्छी है और तुम बोल रहे हो कि मैं जाके इंडियन आइडल में गाना गाऊं, नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं डांस कर लेती हूँ लेकिन डांस मेरा ऐसा है कि ठीक है घर के लोगों के सामने मैं कर सकती हूँ, मैं किसी बड़े उस पे प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं कर सकती हूँ, राइट? या मेरे अंदर एक स्टार्टअप का मतलब आइडिया आ रहा है कि मैं ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं एक स्टार्टअप कर सकता हूँ, बट पता नहीं लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सोच के आप छोड़ देते हो। पता है गलती क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपके अंदर आइडियाज हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपको ना लोग सामने परेशान करते हैं। आपको लगता है सामने वाले क्या सोचेगा। लोगों का सोच सोच के हम आधे से ज्यादा काम नहीं करते। फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, अरे यार इतना पढ़ के ये सिंगर ही बनेगी, इतना पढ़ के इसको सिर्फ डांसर ही बनना था। तो ये जो चीजें है ना, लोग क्या कहेंगे, इस चीज ने ना लोगों को कभी जीने ही नहीं दिया। हंसी की बात बोलूं तो लोग ना जब अमरूद खरीदते हैं तो वो अमरूद वाले से पूछते हैं भैया मीठे हैं ना, भैया बोलते हैं हाँ मैडम बहुत मीठे हैं, आप खा के तो देखो, और घर जाके उन्हीं अमरूद पे वो नमक लगा के खाते। तो आपको समझ में आया? आप उधर तो पूछ रहे हो अमरूद मीठे हैं ना, घर में आप नमक लगा के खा रहे हो। तो दुनिया पे तो आप जाओ मत, आज से दुनिया का फियर आप छोड़ दीजिए। लिव योरसेल्फ, लिव फॉर योरसेल्फ, ये आपके अंदर होना चाहिए। एंड डोंट बी अफ्रेड, फेलियर्स बहुत आएंगे। आपको क्या लगता है अंबानी एकदम सक्सेसफुल हो गया? हम लोग जो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं ना और अपना कंपैरिजन करते हैं उनके साथ, तो जस्ट ऐसे करते हैं, अरे यार वो तो अंबानी के घर में पैदा हुआ है, वो तो अंबानी है, वो तो ये है, वो तो ये सारे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपने पार्ट पे एंड हम एक डिफेंस लगाते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। ये सब डिफेंस है। रीजन बीइंग एक फ्लावर अगर इस सीजन में ब्लूम हुआ है तो वो नेक्स्ट सीजन में फिर दोबारा ब्लूम होता है। ऐसा नहीं होता कि आज वो अगर जो आपका फ्लावर है वो डाई हो गया, खत्म हो गया, तो वो कभी दोबारा आएगा ही नहीं। वो आता है, रीजन बीइंग उसकी रूट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट फेवरेबल सीजन आता है, वो अगेन वो ब्लूम करता है। तो इट मीन्स आपके अंदर वो सब कुछ है, वो स्ट्रेंथ है जो आपको ब्लूम कर सकती है, बट आप रिलाई नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको वो रिलाई करना खुद पे, वो ट्रस्ट करना खुद पे आना बहुत जरूरी है। तो ड्रीम आपका क्या है? ए ड्रीम इज जस्ट अ ड्रीम, वो सिर्फ ड्रीम रहता है। लेकिन अगर आपका ड्रीम एक डेडलाइन के साथ हो जाता है, व्हेन योर ड्रीम इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन, इट बिकम्स अ गोल। आपको अपनी लाइफ, हाँ बोलिए मैम। जैसा आपने बताया है कि अपने आप को बताना जरूरी होता है, मेरे को पता है, जैसे आपने बताया कि मेरे को पता है कि मैं कर सकता हूँ, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये लोग ये बोलेंगे, मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं गलत हो गया तो क्या होगा। तो उसको उस चीज को सॉल्व कैसे करूं मैं? ऐसी कोई एक्सरसाइज वगैरह अगर कुछ हो तो, कि
मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम बेटा, नाम क्या है आपका? रवि सहारन। हाँ, रवि नवीन, रवि। रवि रवि ओके रवि, हाँ रवि, जो आपने भी प्रॉब्लम बताई ना, ये हर इंसान की प्रॉब्लम होती है जब तक वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। और आपकी एज में तो ये हर एक स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, देन वो स्ट्रेंथ एंड वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसके लिए ना आपको करना सिर्फ ये होता है कि पहले आप डिसाइड करिए कि व्हाट इज योर गोल, आपको चाहिए क्या। कई बार क्या लगता है ना हमें, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ठीक है ये भी मिल जाएगा तो चलेगा, ये भी मिल जाएगा तो चलेगा। नो, यू हैव टू सिट, एक पेपर पेन लेके बैठिए, आप अपना एप्टीट्यूड देखेंगे। देखो, चाहने से कुछ नहीं होता कि मुझे ये चीज चाहिए और मिल जाए और आपको मैं जान लगा दूंगा मुझे ये मिल जाए। नो, पहले आपको देखना है कि वो एप्टीट्यूड आपके पास है, वो एबिलिटी आपके पास है, जो चीज आपको चाहिए, वो इंटरेस्ट आपके पास है। अगर ये 3 चीजें आपके पास है रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी, जो भी आप काम करना चाहते हो, आपके पास उसका एप्टीट्यूड है, आपके पास उसकी एबिलिटी है और आपके पास इंटरेस्ट है, तो बेशक रिसोर्सेस कम ज्यादा भी होंगे ना, तो भी आप वो काम कर सकते हो। और ये सब चीजें होने के बाद यू हैव टू डिसाइड, आपकी एक डिटर्मिनेशन होनी बहुत जरूरी है कि भैया ये मुझे काम करना है। फिर उसमें आंधी आए, तूफान आए, पेरेंट्स कुछ कहें, टाइम कॉन्स्टेंट आपके पास हो, इधर आपके कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, उधर से आपको वो अब ड्रीम भी अपना पूरा करना है, तो फिर आपको कुछ नहीं देखना, वो ड्रीम आपको पूरा करना है और बाकी चीजों को सफर किए बिना। ऐसा नहीं आप कर सकते कि भैया मैंने ये ड्रीम पूरा करना था तो मैंने इसका फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर दिया कॉलेज का। नो, आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना रियल लाइफ का देती हूँ। मैंने यूजीसी नेट एजुकेशन में क्लियर किया था एंड मैंने जैसे एमएड स्टार्ट किया तो मैंने एक सोचा कि मैं इसी साल अपना यूजीसी नेट क्लियर कर दूं। बहुत मुश्किल होता है, आप लोग सब एजुकेशन की लाइन में काफी सारे बच्चे हैं, लेक्चरर्स भी हैं जो सुन रहे हैं, तो यूजीसी नेट फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है, वो भी बहुत कम टाइम में। और अब तो फिर भी ऑब्जेक्टिव है, हमारे टाइम में सब्जेक्टिव था, तो आपको बहुत थोरोली स्टडी करना पड़ता था। एंड बिलीव करोगे, मेरी बेटी उस वक्त सिर्फ 4 मंथ्स की थी, 4 महीने की बच्ची, जिसमें मैं साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं एमएड भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं घर भी संभाल रही हूँ। उसके बावजूद भी अगर मैंने डिसाइड किया ना, मैंने ड्रीम देखा कि नहीं भैया मुझे इसी साल इसको करना है, तो फिर वो मैंने 4 महीने की बच्ची के साथ वो ड्रीम पूरा किया। मैंने उसी दिसंबर में अपना यूजीसी नेट क्लियर किया। बेशक उसके लिए बेटी मेरी रात रात को रो रही थी, मैंने उसको रात रात उसको उठाया, रात रात स्टडी की, डायपर्स चेंज किए, स्पेशली उस वक्त जब मैं खाना खाने बैठती थी, है ना, होता है ना जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तभी आपके बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सब मैंने किया। लेकिन यस, अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो अपना ड्रीम पूरा करना है, तो आपको छोटे छोटे ड्रीम्स बनाने पड़ेंगे। ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पहाड़ चढ़ना है, आप छोटे छोटे ड्रीम्स बनाइए, टाइम टू टाइम अपने ड्रीम्स को पूरा करते चलिए, राइट। और भी आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं लास्ट में जरूर एड्रेस करूंगी, एक बार मैं जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर देती हूँ। ओके ओके रवि, यस मैम। राइट। तो अब है, जब आपने एक ड्रीम देखा, उस ड्रीम को आपने एक डेडलाइन दे दी कि यस ये मेरा ड्रीम है। जैसे मैंने डेडलाइन दी थी कि मुझे दिसंबर का ही क्लियर करना है, मैं नेक्स्ट जून पे नहीं जाऊंगी। उसके लिए बेशक मेरे पास जो भी चैलेंजेस आए, आई एम रेडी टू फेस दो चैलेंजेस, बिकॉज मुझे मेरा लालच क्या था, मेरा टाइम सेव हो रहा था। मुझे लग रहा था अगर मैंने दिसंबर का क्लियर कर लिया तो मैं साथ के साथ लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी। तो आपको भी एक फायदा देखना पड़ेगा अपना, यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड कि आपका फायदा क्या है। अगर आप इतने सारे चैलेंजेस उठा के, इतनी सारे पेन्स लेके कोई काम करने जा रहे हो, तो आपका फायदा क्या है। वो जो फायदा है ना, वो आपको मोटिवेट करेगा वो काम करने के लिए। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप एक जिद पकड़ते हो ना किसी भी काम को करने के लिए, एक जिद चाहिए, अगर आपने वो जिद पकड़ ली तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं। इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो आपको अपने ड्रीम को क्या करना है, एक गोल बनाना है। जैसे एक गोल सेट किया कि आप लाइफ से चाहते क्या हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपना एक ड्रीम बनाते हो, उसको एक गोल की शेप देते हो, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी। रीजन बिंग नोबडी इज परफेक्ट। आप सोचो कि भैया हर कोई परफेक्ट है, वो नहीं होता है। हर इंसान गलतियों से सीखता है। हमने भी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की और आज हम यहाँ पे हैं। लेकिन कोई सामने से हमें देखता है तो उसे शायद नहीं पता चलेगा कि मैम को बहुत सारी मिस्टेक्स करके मैम यहाँ आई होंगी,
नहीं, हर इंसान मिस्टेक्स करता है, हर इंसान को फेलियर्स मिलते हैं, बट वो आगे बढ़ता जाता है क्योंकि वो फेलियर से घबराता नहीं, राइट। लेटर्स आप मान के चलोगे, जब आप मिस्टेक्स करते हो, फेलियर्स करते हो, तो वो आपके एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं, वो एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं जो कि पार्ट बनते हैं लेटर ऑन आपकी सक्सेस स्टोरी का। तो इसलिए डोंट गेट अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, क्योंकि अगर हम बोले ना, बाल सफेद करने में सालों लगते है ना, बाल सफेद करने में तो सालों लग जाते हैं, काले करने में क्या है, आधा घंटा लगता है आपको बाल काले करने में। तो जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत मैटर करता है, और ये एक्सपीरियंस हमेशा सक्सेस से नहीं मिलता है, ये एक्सपीरियंस हमेशा मिस्टेक से मिलता है। तो करना क्या आपको, जस्ट कीप गोइंग, फेलियर 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 फेलियर, फिर सक्सेस आएगी। हम क्या करते हैं, एक अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, लगता है नहीं होगा, और हम हार मान लेते हैं। रीजन बीइंग हमें हार बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको लगता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, तो कभी भी फेलियर से घबराओ मत, बिकॉज आप फेलियर पे पैर रखोगे ना, तभी वो आपको नया स्टोन मिलेगा, उस पे पैर रखोगे तभी आपको नया स्टोन मिलेगा। तो ये स्टेपिंग स्टोन्स है, अगर आप इन पे नहीं चढ़ोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कहा है हरिवंश राय बच्चन ने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट। और नहरों से डरकर कभी भी नौका पार नहीं होती। अगर हम लहरों से डर जाएंगे कि इतनी तेज लहर आ रही है, बाबा मैं तो नहीं जा सकता, तो वो फिर उसमें कोई मजा नहीं है। कोशिश आपको हमेशा करती रहनी चाहिए। अगर थॉमस हार मान जाता, उसने 10,000 बार ट्राई किया था बल्ब बनाने के लिए, 10,000 टाइम वो फेल हुआ, अगर वो इतना टाइम ट्राई नहीं करता तो शायद आज हम सब लोग अंधेरे में बैठे होते। हाँ, तो उसने बोला है कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। ये 10,000 तरीके जो काम करेंगे नहीं, तो ये भी तो एक रिसर्च हुई, ये भी तो एक डेवलपमेंट हुई कि भैया ये गलती मत करो। आज अगर मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, एंड माइट बी मैं आपको अपनी कुछ मिस्टेक्स बताती हूँ, तो हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे कि लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स, ठीक है। अभी मेरा पीछे एक सेशन था जिसमें वी हैव टू टेल अवर सक्सेस स्टोरी, तो मुझे इनवाइट किया गया था कि मैम वी जस्ट टेल योर सक्सेस स्टोरी। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल माय सक्सेस स्टोरी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल कि व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम माय फेलियर। तो द टाइटल शुड बी लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। मैंने उसमें अपने सारे फेलियर्स बताए कि मैंने क्या क्या गलतियां की, सो दैट आप लोग वो गलती ना करें, आप लोगों को डायरेक्ट वो डायरेक्शन प्रॉपर मिले जो जिसमें हम कभी डायरेक्शन लेस हो गए थे। हमें कोई उस वक्त गाइड करने वाला नहीं था, हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, हमने क्या क्या गलतियां की, सो दैट हमें उस मुकाम पे पहुंचने में बहुत साल लगे। आप लोग अभी न्यू ब्लड हो, अगर आपको सही राइट डायरेक्शन मिलती है तो आपके लिए पॉसिबल है कि आप विद इन 3-4 ईयर्स एक ऐसा मुकाम पालो जो एक इंसान 40-45 साल में आके पाता है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड अदर फेलियर्स। आपको अगर कोई बताता है कि ये मेरा फेलियर था, तो आप उसकी मिस्टेक से भी सीखो। तो मिस्टेक से अगर हम सीखते हैं तो वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। अमिताभ बच्चन की शक्ल आप सबको दिखाई दे रही है, आपको पता है अगर अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो आज की डेट में हम इनको बोलते हैं कि ही इज लिविंग लेजेंड, ओके। लेकिन ये जो लिविंग लेजेंड है, ये एक रात में नहीं हुए, ओके। he did not get there in one night, you can say that, or overnight. the man had its share of struggles, उनको भी स्ट्रगल्स लेने पड़े, फेलियर्स लेने पड़े, ठीक है। और इवन जब he was on a higher peak, he has gone through very dark phase। आपको पता है पीछे he was bankrupt हो चुके थे, एंड इवन आई रेड अबाउट कि ही वाज रिजेक्टेड। इनको ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं मिला था बिकॉज इनकी वॉइस किसी को पसंद नहीं आई थी। इमेजिन, आज हम इनकी वॉइस के दीवाने हैं, वी आर फैन ऑफ हिज वॉइस, एंड वहां पे इनको रिजेक्शन मिला था ऑल इंडिया रेडियो से बिकॉज इनकी वॉइस पसंद नहीं आई। ही वॉज रिजेक्टेड कि ही इज वेरी टॉल, ये बहुत लंबे हैं इसलिए इनको रिजेक्शन मिला था। इवन इनकी जो मूवी आई थी जंजीर, उससे पहले इनको 10 फेलियर्स मिले थे, 10 मूवीज बैक टू बैक इनकी फेलियर थी। कुली मूवी जब इनकी आई थी तो हम सबको पता है कि एक बहुत ही फैटल एक्सीडेंट इनका हुआ था,
राइट। और जब इन्होंने बहुत अच्छा अपना सब कुछ बाद में ठीक कर लिया था, तो रिस्क कौन बनेगा करोड़पति से पहले काफी बड़ा बैंक इनको झेलना पड़ा। तो क्या इनकी लाइफ में फेलियर्स नहीं आए, लेकिन नाउ ही सक्सेसफुल। तो क्या किया इन्होंने, स्टॉप नहीं किया, गिव अप नहीं किया, अपनी गलतियों से सीखा एंड मूव ऑन किया। तो ये चीज हम लोगों को करनी होगी। सो बी बोल्ड व्हेन यू लूज and be calm when you win. Heated gold becomes ornament, beaten copper becomes wires, depleted stone becomes statues. So more pain you get in life, you are more valuable. So no one can go back and change the bad time beginning. अभी आपको लगता है कि अरे यार हमसे तो बहुत कुछ ऐसा हो गया, अभी हम क्या करें, कैसे करें, तो ये दिमाग में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको करना क्या है, आज ही स्टार्ट करना है, ठीक है। आपकी बिगनिंग हो सकता है अच्छी नहीं हुई, लेकिन आप जो अपनी एंडिंग है वो बहुत अच्छी कर सकते हो, वो आप देख सकते हो कि उसको हम कैसे करें। कहते हैं ना हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं होती है। और अभी जैसे मैं बोला इम्पॉसिबल वर्ड भी जो है वो बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो आपको वरी नहीं करना है। हम लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशान करती है कोई चीज, वो होती है वरी इटसेल्फ, परेशानी खुद। हमें कोई परेशानी नहीं भी होगी तो भी हम कोई परेशानी मोल ले लेते हैं, ठीक है। हम अपने माइंड को कभी भी काम, रिलैक्स, चिल नहीं होने देते। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी खुद की हैं। आप अपनी प्रॉब्लम पे वर्कआउट करो पहले। तो आप पूरी दुनिया की टेंशन लेना बंद कर दो, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट योर डेवलपमेंट। आपको अपने बारे में सोचना है, तो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोचिए, उनकी सॉल्यूशन देखिए क्या है, ठीक है। आपने सॉल्यूशन देखी एंड हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अभी नहीं मिल रही है, ठीक है। आज की डेट में आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रही है, थोड़ा वक्त लग सकता है, उतने रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, तो समवेयर यू हैव टू एडजस्ट। आप देखिए, ठीक है, अभी के लिए उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। स्लोली ग्रेजुअली जब आपको लगता है चीजें फेवरेबल होंगी, तब आप उस चीज पे काम कर सकते हो। बट हमेशा टेंशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप अंगारों को पकड़ के अपने हाथ में रखे रखोगे तो धीरे धीरे आपका हाथ जलता जाएगा। स्ट्रेस रखा हुआ है, डिप्रेशन रखा हुआ है, एंगर रखा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन रखा हुआ है, डिसलाइकिंग रखी हुई है, एरोगेंस रखा हुआ है, इतनी चीजें आप अपने हाथ में रख के चल रहे हो। तो क्या लग रहा है आपको ये सारी नेगेटिव चीजें आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी? बिल्कुल इम्पैक्ट करेंगी। अगर आपको फिजिकली कोई चीज होती है तो आपको महसूस हो जाती है, बिकॉज उसका पेन आपको बॉडी बता देता है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो चीजें पाइल अप होती जा रही हैं, वो चीजें पाइल अप होके आपको पेन नहीं देती हैं, बट वो आपको फ्रस्ट्रेशन देती है, वो आपके अंदर एरोगेंस लाती है, वो आपके अंदर एंगर लाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि मैं ऐसा क्यों हो गया या मैं ऐसी क्यों हो गई, मैं पहले तो ऐसे नहीं थी, तो मैं पहले तो ऐसा नहीं था, तो अभी ऐसा क्या हुआ। और आपको लगता है ऐसा क्या हो गया जो थोड़े से दिनों में ऐसा हो गया। वो थोड़े दिनों का काम नहीं है, बहुत महीने लगे हैं उसको बनने में, बहुत साल लगे हैं। अगर एक अलमीरा के अंदर आप बहुत सारी चीजें डाल के छोड़ दोगे ना, और जिस टाइम उसको खोलोगे अलमीरा को, तो सब चीजें बाहर आ जाएंगी। वही चीज आपके साथ होती है। उस टाइम आप डालते जाते हो, सोचते नहीं हो कि साथ के साथ खाली भी तो करनी है भाई। कुछ चीज खाली करोगे तो कुछ नया आएगा। आपने वो खाली नहीं किया, और जब फिर एकदम से आप उसको ओपन करते हो तो वो बम्बार्डमेंट होती है। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैम वो ये नोटिफिकेशन हटा दो ना, हाइड कर दो इसको स्क्रीन पे जो। अच्छा मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक है, मैं इसको हाइड कर देती हूँ। हाँ, तो इफ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी डोंट फिल द आईज विद टीयर्स। कई बार क्या होता है, आपको टाइम नहीं मिला या आपने एफर्ट्स बहुत सारे डाले बट आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो प्लीज डोंट फिल योर आईज विद टीयर्स। अगर आपने आंखों में आंसू ले लिए तो एक अनदर बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है उस वक्त आपके सामने खड़ी थी, बट क्योंकि आपकी आंखों में नमी थी, आपकी आंखों में आंसू थे, आपकी आंखें ब्लर हो गई थी,
ऑब्वियस ही बात है, जब आप रोगे तो आपकी आंखों के सामने सब ब्लर दिखाई देगा और कहीं हो सकता है ना दिखाई दे। तो प्लीज इफ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी, डोंट फिल योर आईज विथ टीयर्स, इट विल हाइड अनदर बेटर अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। तो बी लाइक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। तो ये सब बातें हमने की। तो अभी ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को इनहेंस कर सकती हैं? अभी जैसे डिस्कस किया मैंने आपको कि डोंट कंपेयर योर लाइफ। आप अपनी लाइफ दूसरों से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया कि क्यों कंपेयर नहीं करेंगे। आपकी अपनी लाइफ है, आपके अंदर सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो। एंड एक छोटी सी बात समझा रही हूँ सबको आज। हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस मेजर किससे करते हैं कि आपकी लाइफ कितनी मीनिंगफुल है, आपकी लाइफ कितनी हैप्पी है, आपकी लाइफ कितनी सक्सेसफुल है। हम सिर्फ मेजर करते हैं मनी से। वाई? क्या एक पैमाना पैसा है जिससे आपकी सक्सेस मेजर हो रही है, आपकी लाइफ मेजर हो रही है, आपकी हैप्पीनेस मेजर हो रही है? नो। अगर ऐसा होता ना तो जितने भी इतने अमीर लोग हैं ना, ये फिर अभी काम नहीं कर रहे होते, वो लाइफ एंजॉय कर रहे होते कहीं किसी फॉरेन कंट्री में जाके। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप टाटा में देखेंगे, आप अंबानी में देखेंगे, आप किसी का भी एग्जांपल लेके देखिए, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, वो बैठ के रेस्ट नहीं कर रहे। तो आपको अपनी लाइफ, वेरी गुड, आपको अपनी लाइफ कंपेयर किसी के साथ नहीं करनी है। प्लीज मनी के साथ तो कभी भी सक्सेस को मेजर मत करो। आप ये देखो हाउ कंटेंट यू आर, आप कितने सेटिस्फाइड हैं, आप कितने खुश हैं। दिन 24 घंटे का ही होता है, निकल जाता है, एक एक दिन आपकी लाइफ से कम होता जा रहा है, राइट? क्या मिल रहा है आपको? अगर आपका हर दिन जो है टेंशन में है, हर दिन आप स्ट्रेस में हो, आपको हर दिन लग रहा है अच्छा बस मुझे कुछ ना कुछ करना है, और भीड़ में चलते जा रहे हो विदाउट इंजॉइंग द डे, तो आप कितना भी आपकी तिजोरी में पैसा रखा है, कितनी भी तिजोरी में आपके सोना रखा है, कितनी भी आपने प्लॉट्स खरीद लिए, कितनी आपने बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली, कोई फायदा नहीं। You have to be happy, you have to enjoy your life। आपकी भी एक डेडलाइन है, हम हमेशा जीने के लिए यहाँ नहीं आए। किसी को कुछ पता नहीं आप कितने महीनों के लिए हो, कितने सालों के लिए। ब्लंटली स्पीकिंग, आपको नहीं पता कि आपकी लाइफलाइन कितनी है, लेकिन जितना टाइम आप जी रहे हो आप अच्छे से जियो, सो दैट आप खुद भी खुश रहे और आप दूसरों के लिए भी कुछ एग्जाम्पल छोड़ के जाए। So don't have negative thoughts or things you cannot control. Instead, invest your energy in the positive present moment. कभी कभी होता है आपके साथ कि नेगेटिविटी आ जाती है आपके अंदर, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हुए हैं कि मैम हाउ इट इज पॉसिबल कि एवरी टाइम वी कैन बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहा जाएगा? नहीं होता मैम, बारी बारी चीजें दिमाग में आती हैं, बारी बारी चीजें परेशान करती हैं। तो मैं जो उन लोगों को बोलती हूँ, और जो चीज मैंने भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट की है, मैं अगर कुछ चीजें बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने उन चीजों पे इम्प्रूव किया है। और अगर आप किसी चीज को खुद इम्प्रूव करके देखते हो तो आप उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि ये चीज ऐसे होती है। हम लोग क्या करते हैं, पहली बात है चीज को उतनी मेहनत से नहीं करते हैं जितने से करना चाहिए। अगर आपको बोला जाता है कि आपको अपना 100% देना है तभी आपको ये चीज मिलेगी, हम 100% ना देके 60% देंगे, 70% देंगे, मैक्सिमम कभी 80 दे दिया और सक्सेस हमें हाथ में नहीं लगी, हम निराश हो जाते हैं और अपने आप को इतना डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं, इतनी मेहनत की थी, रात रात जागा था, मैं तो एक मैंने लेक्चर मिस नहीं किया, मैं तो सब कुछ करती रही, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। ये सब चीजें हम सोचते रहते हैं और फिर नेगेटिव हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम सोचते हैं इतनी मेहनत करने का तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहीं पे आपने एनालाइज किया कि रिक्वायरमेंट क्या है और आपने वो मीट किया या नहीं किया? अगर आप रिक्वायरमेंट पे नहीं करोगे तो आप कैसे करोगे? आइदर यू हैव टू जंप, या तो इतनी एनर्जी लगाओ कि एक साथ जंप कर जाओ, नहीं तो जो स्टेयर्स बनी हुई है उन स्टेयर्स से ही आप वहां पे पहुंच सकते हो। या तो स्टेयर से पहुंचो, कंसिस्टेंसी रखो, या फिर हो सकता है एक बार में आपने इतनी जान लगा दी कि आपने जंप कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि लास्ट की 2 स्टेयर्स ही बची हुई है और आपने गिव अप कर दिया। होता है क्योंकि आपको अपनी मंजिल दूर से तो दिखाई नहीं देती, आप काफी रास्ता तय कर लेते हो, उसके बाद आप गिव अप कर लेते हो, तो वो गलत है। पहली बात तो है रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से अपने आप को मीट कराओ। अगर आपने डिसाइड कुछ कर लिया है लाइफ में तो बीच में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, या तो मत करो। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। अगर आपने रेस स्टार्ट कर दी है, अगर आप रेस में आना चाहते हो, एक बार आप रेस में आ गए तो मान के चलो आपको रन करना है।
अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है कि नहीं करना है, तो मत जाओ ना। नोबडी इज फोर्सिंग यू कि भैया रेस में रन करना है, बट वंस यू हैव डिसाइडेड देन यू हैव टू रन। और जब अगर आप रन कर ही रहे हो ग्राउंड में, तो व्हाई यू आर नॉट गिविंग योर 100%? फिर क्यों थोड़ी देर बाद जाने के बाद आपको लगता है यार मैं थक रही हूं, मैं थक रहा हूं, मेरी तो सांस फूल रही है, एंड सडनली आप बैठ जाते हो? व्हाई? तो अगर तो आपने ठाना है, माना है, तो फिर बीच में रुकना नहीं है, फिर पूरी रेस आपको कवर करनी है। फाइट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड की नहीं होती है, प्लीज। आपकी हमेशा फाइट, आपकी हमेशा लड़ाई खुद से है। अगर आप दूसरों से अपना कंपैरिजन कर रहे हो ना, यार वो फर्स्ट आया, इस बार मुझे फर्स्ट आना है, तो आप गलत कंपटीशन में हो। मैंने यहाँ भी जो रेस का एग्जांपल दिया, फर्स्ट आने के लिए नहीं दिया, उस रेस को कंप्लीट करने के लिए दिया, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। एंड क्यों किसी से कंपेयर करना? इतनी बड़ी दुनिया है, हम तो कुएं के मेंढक हैं, कहाँ किसके साथ कंपीट करेंगे हम? अगर हम खुद से कंपीट कर लेंगे, आज मुझे पता है कि यस मोनिका, आज तुम्हारी काबिलियत 70% तक की है, नेक्स्ट टाइम मैं उसको थोड़ा सा खींच कर 75 लेके जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा 80 ले जा रही हूँ, तो वो मेरे अंदर इंप्रूवमेंट है। तो माई सेल्फ, मेरा खुद का कंपटीशन खुद से है, तभी मुझे फायदा होगा। दूसरे से कंपटीशन करूंगी तो आज मुझे रोनित से कंपटीशन करना पड़ेगा, कल मुझे श्वेता से कंपटीशन करना पड़ेगा, तो मैं तो बस दूसरों से कंपटीशन करती रहूंगी, आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर मैं खुद से कंपटीशन करूंगी, मैं इतना इतना भी डेवलप करूंगी, तो मैं खुश रहूंगी, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगी, राइट? तो आप अपनी एनर्जी, क्योंकि देखो आपके अंदर एक एनर्जी है, आप खाना खाते हो, आपके अंदर एनर्जी आती है, वो एनर्जी आपको यूटिलाइज करनी होती है पूरा दिन। अगर वो प्रीशियस एनर्जी आप बातों में लगा देते हो, गॉसिप में लगा देते हो, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो कोई फायदा नहीं है। आप चैनलाइज करो उस एनर्जी को। अगर आपको लगता है आपके पास फ्री टाइम है, तो आपको वो अपनी एनर्जी जो है वो कहीं अच्छी चीज में लगानी है, प्रोडक्टिव वर्क में लगानी है। आप किसी दिन भी करके देखना, आपने एक दिन ठाना, मान लीजिए आपको कोई अर्जेंट काम आ गया या आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना ही करना है, आपने जब वो काम किया तो आपका पूरा दिन निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि 24 आवर्स कैसे चले गए। एंड समवेयर यू रियलाइज कि अगर मुझे ज्यादा टाइम मिलता तो मैं अपना और बेस्ट शॉट दे पाता, कोई भी काम XYZ। और अदरवाइज पूरा दिन आप वेले होते हो, आप खाली हो, आपका दिन नहीं कटता, आप सारा टाइम मोबाइल पे रहते हो, सोशल मीडिया, कभी इंस्टा खोल रहे हो, कभी फेसबुक खोल रहे हो, कभी व्हाट्सएप खोल रहे हो, कभी ट्विटर पे हो, आप यही करते रहते हो, और पूरा दिन आपका जो है वो वेस्ट होता है, नथिंग प्रोडक्टिव इन इट। तो एनर्जी आपकी है, यू हैव टू डिसाइड कि आपकी एनर्जी को चैनलाइज करके किसी अच्छे काम में लगाना है, कुछ प्रोडक्टिव वर्क में लगाना है। इवन इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, तो कुछ आप अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर्स देख रहे हो, कुछ नॉलेजेबल चीजें देख रहे हो, कुछ आपकी गूगल सर्च जो है वो रिलेटेड टू योर स्टडीज है, या फिर जस्ट यू आर बिजी गिविंग लाइक्स टू अदर्स, आप लाइक्स देख रहे हो, या जस्ट दूसरों की चैट पढ़ रहे हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। And as I said, dream more while you are awake. अगर आप अभी बैठे हो, कुछ कर रहे हो, तो अपना ड्रीम मत भूलो। Every time you must realize your dream, कि मैं किस ड्रीम की वजह से आज काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और उस चीज पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, लाइकिंग आपकी बढ़े? आप दूसरों को लाइक्स दे रहे हो, आपको लाइकिंग, जेन्युइन लाइकिंग कैसे मिले? जस्ट एक वर्चुअल लाइकिंग की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें लोग आपको लाइक्स दे देते हैं। मुझे हंसी आ रही थी, अभी हमारा CBSE का कुछ ट्रेनिंग सेशन होना था, एंड जिसमें सहोदय का कॉम्प्लेक्स था, वो उसमें हमारा एक पूरा वेबिनार होना था, कॉन्फ्रेंस टाइप का था वो। अभी वो सेमिनार हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, एंड उसमें कम से कम 300 डिसलाइक्स। आई वाज शॉक्ड। एक प्रोग्राम जो शुरू नहीं हुआ है अभी, और उस पे लोगों ने 300 डिसलाइक दिए हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये लोग कौन थे, इनकी सोच क्या थी? जो प्रोग्राम आपने अभी देखा ही नहीं, आपको जज अगर करना है, लाइक और डिसलाइक अगर आप किसी को देते हो तो पर्टिकुलरली आप उसी प्रोग्राम के लिए उसको देते हो, राइट? अगर आप वो प्रोग्राम देखा नहीं और आपने डिसलाइक दिया, मैंने एक प्रोग्राम एक लेडी का और देखा था, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस विद हर, उसने बहुत अच्छा एक सेशन था, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दैट, मुझे बहुत पसंद आया।
अगर उसके 83 मान के चलिए मिलियन व्यूज थे उसके फॉर एग्जांपल, तो उसके डिसलाइक में 1.7 मिलियन डिसलाइक भी थे। अब मैं ये सोचने की और समझने की कोशिश कर रही थी कि जिन लोगों ने डिसलाइक किया है कंटेंट पे तो नहीं किया है, क्योंकि कंटेंट तो मैंने भी पूरा देखा है और मुझे तो वो बहुत पसंद आया, बिकॉज जो टॉपिक है उससे रिलेटेड शी सेड वेरी नाइसली। अब क्या पसंद नहीं आया? लेडी पसंद नहीं आई, लेडी के कपड़े पसंद नहीं आए, या पीछे का बैकग्राउंड पसंद नहीं आया, या आई थिंक उनका मूड अच्छा नहीं था, या एक शौक है कि भैया हमें तो देखना ही नहीं है तो डिसलाइक कर दो। तो प्लीज लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों की जजमेंट, लोगों का सब कुछ जो है वो आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग लाइक्स एंड डिसलाइक्स में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के कनेक्ट में रहने का कोई फायदा नहीं है। आप जेन्युइन लोगों के साथ रहिए, जेन्युइन लोगों के पास रहिए, अपने वर्चुअल फ्रेंड्स ना बना के अपने रियल फ्रेंड्स बनाइए जो आपको अपनी रियल पिक्चर बताएं। सिर्फ फिल्टर्स लगा के बहुत सारे लाइक्स लेने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम है ना, एक्सेप्ट योरसेल्फ कि हाँ हम ऐसे हैं और हम बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको फिर ट्राई करना है कि लोग आपको कैसे लाइक करें। तरीका है, आप खुद जेन्युइन रहिए, लोगों में इंटरेस्ट दिखाइए, लोग आपको लाइक करेंगे। आप स्माइल रखिए अपने फेस पे हमेशा। बोला जाता है कि जो स्माइल है इज द प्रीटिएस्ट थिंग यू कैन वियर डेली। कोई खर्चा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, एक ऐसी चीज है जो आप डेली यू कैन वियर, ठीक है, आप डेली कर सकते हो। और अगर मैं बोलूं तो लाइफ इज वेरी शॉर्ट, हाँ, तो स्माइल कर लो जब तक आपके पास दांत है, ठीक है, जब तक आपके पास टीथ है तो प्लीज स्माइल करिए, लाइफ इज वेरी स्मॉल। तो स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं बोलूं स्माइल नॉट ओनली ऑफर मूड बूस्ट, आपका सिर्फ मूड बूस्ट नहीं करती है, इट हेल्प योर बॉडी टू रिलीज कोर्टिसोल्स एंड एंडोर्फिन्स। ये चीज निकलती है दैट प्रोवाइड्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। उसमें बेनिफिट्स आपके क्या क्या रहते हैं? रिड्यूस ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपका, और एक इंक्रीज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस हमें बहुत चाहिए होती है लाइफ में, अपने सारे वर्क्स को सस्टेन करने के लिए यू नीड एंड्योरेंस। और आपका ब्लड प्रेशर अगर सही रहेगा तो आप सही रहेंगे, अदरवाइज लो हो रहा है, हाई हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो स्माइल बहुत अच्छा वर्क लग रहा बॉडी क्लीन हो गई है। आई थिंक किसी का ऑन हुआ है, राइट? तो आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो हम बात कर रहे थे स्माइल पे कि आपको हमेशा एक स्माइल कैरी करनी है। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Continue. यस मैम। ठीक है, तो आप सब लोग प्लीज जब मैं बोलूं तभी आप उसको अनम्यूट करें, अदरवाइज कई कई का बीच में अनम्यूट हो रहा है तो डिस्टरबेंस हो रही है। तो बी अ गुड लिसनर, आपको सुनना है। हम लोगों की बहुत बड़ी ड्रॉबैक ये है, कमी हम सब में होती है, हम सुनते नहीं है। कोई आपसे बात करना शुरू करता है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले रखना शुरू करते हैं, अरे नहीं 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 मेरा तो ये है। तो आपको सुनना आना चाहिए। अगर आप सुनोगे तो ऑब्वियस ही बात है सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेगा, वो आपको लाइक करेगा। घर में आपने मम्मी पापा की लड़ाई देखी होगी, और हर किसी के घर में होती है, कभी ना कभी दोनों लड़ते हैं। और जब लड़ते हैं ना तो दोनों अरे तू मेरी बात नहीं सुन रही, अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, अरे सुनो तो सही मैं कहना क्या चाहती हूँ, सुन तो रहे नहीं हो। तो मतलब यहाँ पे लड़ाई यही है कि कोई सुन नहीं रहे। तो जो इंसान कहना चाहता है, समझाना चाहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कान सामने वाले को दें कि हाँ जी आप बोलिए, मैं आपके लिए हूं, मैं आपको सुन रहा हूं। आप प्यार से पूरी बात सुनिए, उसके बाद जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो रखो। लेकिन हम के अंदर इतनी जल्दबाजी है कि हमसे कोई भी बात करता है, हम पूरा उसका पॉइंट ऑफ व्यू ना सुन के हम अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर देते हैं, जिससे बातें बिगड़ जाती है। एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। हमेशा अपनी तारीफ नहीं कर सकते ना हम लोग। हम एक साथ बैठे, अरे यार मैंने वो किया, अरे मैं लास्ट टाइम वहां घूम के आया, मैंने ये वाला आईफोन लिया। आप अपनी ही अपनी बातें उनको बोल रहे हो, आप उनकी बातें ही कभी सुन नहीं रहे हो। आपने कभी ये नहीं दिखाया कि हाँ यार चल तू तो बता तेरी लाइफ में क्या हुआ था, चलो आप ये बोलो कि आपने ये कैसा किया। किसी के पास जाओ, उनसे सुनो, उनके बारे में सुनो,
तो जब आप किसी के पास जाके उनकी बात सुनने की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं और वो आपको लाइक करेंगे। शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पर्सन ओपिनियन। हमारी ओपिनियन हमेशा सही नहीं हो सकती भाई, हम भगवान नहीं है। आपको लगता होगा कि आप हमेशा सही हैं, आपकी बातें सही हैं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, बट नो, सामने वाला का ओपिनियन भी सही हो सकता है ना। आप उसकी पूरी बात तो सुनिए, आप पहले कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है यू आर रॉन्ग। क्यों भैया, आप कैसे जज कर सकते हो कि वो रॉन्ग है या राइट है? मेरी तरफ अगर चीज 6 दिख रही है, मुझे 6 दिख रहा है, तो आपकी साइड से वो आपको 9 दिख रहा है, तो मैं भी गलत नहीं हूं इफ आई एम सेइंग दिस इज 6, आप भी गलत नहीं हो क्योंकि यू आर सेइंग 9। तो ऐसा आप जजमेंट जल्दी से मत करा करें अगर किसी का आपको लगता है। और प्लीज अगर जजमेंट होती भी है तो डायरेक्टली किसी को फेस पे इस तरीके से बोलना कि यू आर रॉन्ग, नो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के प्यार से तरीके से आप उसको रियलाइज कराएंगे तो शायद उसे अच्छा लगेगा। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को बोलना कि यू आर रॉन्ग, वो गलत है, उसका एक तरीका है बोलने का। और अगर हम गलत होते हैं तो प्लीज एडमिट इट, उसी वक्त एडमिट, हाँ यार गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, वेरी सॉरी। हमारे मुंह से ना ये जो छोटे छोटे मैजिकल वर्ड्स हैं ये बहुत कम निकलते हैं। सॉरी बहुत कम निकलता है, थैंक यू बहुत कम निकलता है, वाह नाइस, ये चीजें हम कम बोलते हैं। जिसके साथ बहुत प्यार है उसके लिए आप बोल देते होगे, लेकिन एक जैसे जर्नल डिस्कशन किसी के साथ हो रही है तो आप बहुत कम एडमिट करते हो कि हाँ भैया किसी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई या किसी का काम बहुत अच्छा हुआ, तो आपको तारीफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम सी लगती है। क्यों? ईगो बीच में आ जाती है। आपने भी पार्ट लिया कंपटीशन में, उसने भी पार्ट लिया, उसका अच्छा लगा, बट आपके अंदर एफर्ट नहीं आता कि आप उसको जाके बोल पाओ यार तेरा बहुत अच्छा था और मेरे से तो काफी अच्छा था। रीजन भी ईगो नहीं बोलने देती है। लेकिन अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें सीख ली जहां पे आपने एडमिट किया, तो आप देखोगे आप जल्दी ग्रो करोगे, क्योंकि आप लर्न करते हो दूसरों से। आपको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कमी है और इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, तो आप उसकी स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हो। जब तक आप मानोगे नहीं कि आपके अंदर ये चीज नहीं है, गलत है, कम है, तब तक आप वो आप चीज लेने की कोशिश भी नहीं करोगे। और जिस दिन आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे वो चीज लेनी है, तो आप स्लोली उससे ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर लोगे। और अगर आप किसी से सीखते हो तो आप छोटे नहीं हो जाते, थोड़े टाइम के बाद वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है जो कभी आपकी वीकनेस थी। तो आज उस वक्त हो सकता है आपको शेमफुल होना पड़ रहा है बिकॉज वो चीज आपकी सही नहीं है, लेकिन वो शेमफुल वाली बात उसी वक्त के लिए है ना। अगर आप थोड़े महीने भी उस पर काम करते हो, अपनी इस वीकनेस पे काम करते हो, तो थोड़े टाइम के बाद तो अगर वो वीकनेस तो आपकी वहीं खत्म हो जाएगी और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, तब तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज उसी चीज पे आपको प्राउड फील हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने वो वीकनेस उस टाइम पे नहीं ठीक की, तो ये वीकनेस सस्टेन करेगी लाइफ में आपके साथ, और एक टाइम ऐसा आएगा जब चाहोगे भी उस वीकनेस पे काम करना तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक जो आपकी मिट्टी है ना वो गीली होती है, आप पानी डालते रहो वो गीली रहती है, तो आप उसको मोल्ड कर सकते हो, आप उसकी कुछ भी उसको शेप दे सकते हो। लेकिन एक बार आपने उसमें पानी डालना बंद कर दिया, उसकी केयर करनी बंद कर दी, तो वो मिट्टी सूख जाती है। सूखने के बाद वो सिर्फ टूटेगी, उसका और कुछ नहीं हो सकता। सेम इज विद अस, हम अपने आप को जितना मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, पानी डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे सीखने के लिए, हम अपने आप को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपने साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने बंद कर दिए, खुद को इम्प्रूव करना बंद कर दिया, तो वो नहीं होगा। एंड ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखना शुरू कर दो। एक मदर अपनी लड़की को लेके गई, उसका बर्थडे था, तो उसने सोचा मैं अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में सरप्राइज देती हूँ। बहुत टाइम से बच्ची के साथ नहीं रही थी, हॉस्टल में थी बच्ची। मदर बेटी को लेके गई, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे, सब कुछ था। मदर वॉज वेरी हैप्पी कि आप बेटी के अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलेंगे, शी विल बी हगिंग मी टाइटली, एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर डॉटर। हुआ क्या, जैसे उसने टर्न किया तो उसने देखा बेटी आईफोन पे बिजी है एंड कंटिन्यूअसली वो फोन पे कुछ ना कुछ कर रही है।
मदर को गुस्सा आया। मदर ने बोला व्हाट इज दिस, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने पूरा पैसा लगाया, मैंने अपना पूरा टाइम किल किया, इतना सब कुछ किया, आजकल के बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं है, अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी है, अभी भी पता नहीं इंस्टा पे लगी है, पता नहीं अभी भी व्हाट्सएप पे लगी है, कहाँ लगी है, मैं साथ में आई हूँ, मुझे नहीं अटेंड कर रही है, व्हाई शी इज डूइंग दिस। और उसके दिमाग में इतना सारा थॉट प्रोसेस जा रहा था कि आगे से मुझे ऐसा करना ही नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों किया, बला 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 बला। इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में आई और उसने देखने की भी कोशिश नहीं की कि क्या है। सडनली जब इतना सारा थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रहा था, डॉटर टर्न अराउंड और मम्मा को हक किया और बोला मम्मा देखो देखो, ये जो 5 स्टार होटल में आप मुझे लाए हो ना, इसकी ये चीजें जो बहुत अच्छी है, वो सर्चिंग की इसमें और क्या क्या चीजें हैं, पीछे जो रूम बना हुआ है या जो स्पा बना हुआ है उसके पीछे की ब्यूटी बहुत अच्छी है, या ये चीज यहाँ की बहुत अच्छी है। एंड इवन सी मम्मा, मैंने फेसबुक पे डाला है कि मेरी मम्मा ने कैसे मेरी बर्थडे प्लान किया, आई एम सो हैप्पी एंड दिस शी हैज मेड माय डे, एंड देखो मेरी मम्मा सारी फ्रेंड्स ने, इवन मासी ने भी कमेंट किया। तो शी वाज डूइंग मल्टीटास्किंग एट दैट टाइम, राइट, शी वाज एंजॉयिंग दैट मोमेंट, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं था, लेकिन मदर ने बिल्कुल ही गलत रीड किया अपनी बेटी को। तो ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या सोच रहे हो, टाइम तो दो थोड़ा सा। आप अपनी ओपिनियंस, अपनी जजमेंट प्लीज जल्दी जल्दी देना बंद करें। कभी भी कुछ ऐसा होता है, टेक योर टाइम, आप दो, उसके बाद कनेक्ट करने की कोशिश करो सामने वाले से। कनेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है, लेकिन टिल देन प्लीज डोंट रिएक्ट, डोंट गिव योर जजमेंट। सो गेट द फैक्ट्स। आपको जब भी कुछ करना है, कुछ भी डिसीजन लेनी है, तो फैक्ट्स को गैदर करो, बेस्ड ऑन दैट फैक्ट्स फिर आप डिसीजन लो, ठीक है। और एक बार आपने कोई डिसीजन ले ली है, फिर उस पर एक्ट करो। ये आपका ये जो गोल को अगर आपको कन्वर्ट करना है रियलिटी में, तो हमेशा फैक्ट्स के बेस पे काम करो, सिर्फ बातों के बेस पे नहीं होगा। आपको चीजें दिखनी चाहिए कि उस डायरेक्शन में हो रही हैं। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ठीक है। आप हर दिन जो है एंजॉय करके चलो। और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है, तो थोड़े टाइम के लिए अपने माइंड को बोलो कि लिव इट, हम बाद में करेंगे इसको, उस पर कामली उस पर रिएक्ट करो, ठीक है। और अपने माइंड को एग्री करो उस चीज में। तो यू हैव टू ओवरकम योर गिल्ट एंड वरी। हम लोग हमेशा गिल्ट में रहते हैं, कोई ना कोई गिल्ट हमारे साथ रहता है, पहले हम गलती कर लेते हैं, देन हम उस गिल्ट पे रहते हैं। आपको गिल्ट में से बाहर आना है। नो बडी सेइंग कि आपको गिल्ट के साथ सर्वाइव करना है। गलती हो गई, एग्री करो, खुद से बोलो कि मेरे से ये गलती नहीं हुई, जिस बंदे के साथ गलती हो गई उससे सॉरी फील करो, जो भी कर सकते हो, बट उस गिल्ट से बाहर आना हमें जरूरी है। वी हैव टू बी फियरलेस, तभी हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे। एंड प्लीज, नो वन इज परफेक्ट, दैट्स व्हाई पेंसिल हैव इरेजर्स। पेंसिल के पीछे इरेजर इसीलिए लगी हुई है कि गलती हो तो उसको रब करो। आपके साथ भी गलती होती है, आप उसको ठीक करिए, करेक्ट करिए उसको। हाँ, तो अभी आप सब लोग देख रहे हो, तो लुक एट द चार्ट एंड से द कलर, नॉट द वर्ड। रवि, आप अगर सुन रहे हो तो इस चार्ट को देखो एंड से द कलर, नॉट द वर्ड। स्टार्ट। यस, रवि या कोई भी स्टार्ट कर सकता है, एक पर्सन, एक स्टूडेंट, कोई भी स्टार्ट करो। आपको चार्ट देखना है और कलर बताना है। से द कलर, नॉट द वर्ड। वर्ड का नाम बोलना है मैम या फिर कलर बोलना है? कलर ग्रीन, बोलना रेड, है। ब्लू, येलो, रेड। सब नहीं, एक जना, बस एक जना रखेगा, एक मैम स्टार्ट कहना करेगा। सब हरा, लाल, पीला, नीला, काला, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू। आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, देखो आप लोग बेशक अपने मन में भी बोल के देख सकते हैं, सब लोग बोलेंगे तो हो रहा है, आप लोग गलती कर रहे हो। मैंने भी अभी आपका सुना, क्या हो रहा है कि हमें चार्ट क्या बोल रहा है, कलर को रीड करो, कलर को बोलो, वर्ड को नहीं। तो आप लोग येलो लिख रहे हो, आप येलो बोल पा रहे हो। आपको कैसे रीड करना है, ये ग्रीन, ये येलो, ठीक है, ये रेड, ये ब्लैक, ये ग्रीन। मैं अगर लाइन में पढ़ रही हूँ, तो हमें क्या रीड करना है यहाँ पे, कलर। अब आप रीड करके मन में, हाँ स्टार्ट। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लैक बोल दिया। हाँ हाँ, गलतियां हो रही है। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ग्रीन, नहीं सॉरी, ब्लू, रेड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती कर गया। देखो अभी ये Can I start, एक्सरसाइज, ma'am? कोई बात। अच्छा चलो आप बोलो। स्टार्ट Green, करो। red,
green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, blue, black, green, red, green. नहीं, ग्रीन में ब्लू था। कोई बात रेड ग्रीन। मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ। मैम मैं बोलूं? मैम मैं पढ़ूं मैम? ग्रीन, रेड, चलो पढ़ो बस लास्ट, दिस इज लास्ट। येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। डट जा यार, बोलने दे। मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। ग्रीन, रेड, हाँ, ब्लू, ब्लैक, येलो, ब्लैक नहीं है वो। हाँ, येलो है वो। हाँ, फिर ये नीला है, फिर हाँ, ब्लैक, काला है। हाँ, येलो, येलो नहीं है वो, ब्लू है। ब्लू है। चलो ले कोई बात नहीं, यहीं पे छोड़ते हैं, इस एक्सरसाइज को यहीं पे छोड़ते हैं। जस्ट मैंने एक्सरसाइज आपसे क्यों करवाई, और मैंने क्या गलती कर दी? कर सकते हैं। सुनिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, अदरवाइज तो कभी आपके साथ में मैं फिजिकली आके इंटरेक्ट करूंगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बोला गया है कलर रीड करने के लिए, लेकिन वर्ड्स हम रीड कर लेते हैं, गलती हमसे यहाँ पे हो रही है। ये क्या है? दिस इज अवर लेफ्ट माइंड एंड राइट माइंड कॉन्फ्लिक्ट। योर राइट ब्रेन ट्राइज टू से द कलर। आपका जो राइट ब्रेन है वो कलर बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो आपको इंसिस्ट करता है कि आप वर्ड को रीड करो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहती है लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है? तो हमारा ब्रेन भी कॉन्फ्लिक्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन जब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में, थोड़ा सा ध्यान देके, तब अगर आप इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप गलतियां नहीं करते हो। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपकी काफी सारी गलतियां होंगी, क्योंकि आप फ्लो में पढ़ते हो। सेकंड टाइम अगर आप सोच समझ के पढ़ते हो कि अरे नहीं यार ये चीज मुझे ध्यान रखनी है, तब आपकी गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, तो बाकी चीजों को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? आप बाकी चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब इसको पढ़ो, चलो जिसकी चांस नहीं आई थी वो पढ़ के सुनाएगा। क्या लिखा हुआ है? रीड इट अलाउड, पढ़िए इसको। एटीट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। उससे ऊपर पढ़िए, क्या लिखा है? सक्सेस इज नोवेयर। चलिए एक जने को और दे रही हूँ टास्क, एक जना और पढ़ो। Success is now here. Success is now here. Success is now here. देखो आप में से, हाँ आप में से कुछ लोगों ने पहले इसको पढ़ा। हाँ, कुछ लोगों ने पढ़ा सक्सेस इज नोवेयर, सक्सेस कहीं नहीं है। और कुछ लोगों ने पढ़ा इसको सक्सेस इज नाउ हियर, सक्सेस अब यहाँ है। तो एटीट्यूड चेंज एवरीथिंग, ठीक है? तो यहाँ दोनों है, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग की बात हो रही है। और सेकंड थिंग क्या होता है, फर्स्ट टाइम मैं वही बोल रही हूँ, कई बार क्या होता है फर्स्ट टाइम आप हो सकता है उसको नेगेटिव पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार आपने ध्यान दिया, अब बाकी सब लोगों को भी पता चल गया था कि नाउ सक्सेस इज नाउ हियर वाली भी है ये बात। नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, हर चीज वैसी नहीं रहती है। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। आपने अपना एटीट्यूड बदला कि सब चीजें आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। तो बैलून सेलर के पास दिख रहे हैं बहुत सारे बैलून्स हैं। तो द कलर ऑफ द बैलून डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज व्हाट इज इनसाइड द बैलून। आप लोगों को लोग पसंद आते हैं, किसी का रेड कलर है, किसी का पिंक कलर है, किसी का ब्लू है। आप हो सकता है अपना फेवरेट पर्सन को बोलो कि भैया ये अच्छा है, सिर्फ कलर्स देख के आप बोलते रहो मुझे पिंक पसंद है, लेकिन जब ये इसके हाथ से छूटेगा और कितनी दूर जाने वाला है, इसकी वर्थ क्या है, इसके अंदर एयर कितनी है, वो डिसाइड करेगा ना। तो कलर से कुछ मैटर नहीं करता है, वर्थ डिसाइड करती है कि आपके अंदर है क्या, आपके अंदर एयर कितनी है। तो इफ यू वांट टू हैव समथिंग, यस बेटा। मैम ये स्टोरी सर शिव खेरा की है ना? कौन सी? सर शिव खेरा की बुक से है ना मैम ये? बैलून सेलर, हाँ उन्होंने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, हाँ बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है उन्होंने इस चीज का, राइट। तो हमने अभी ये एक्टिविटी की और यस बैलून सेलर का मैंने आपको बताया। एंड इफ यू वांट टू हैव समथिंग यू नेवर हैड, यू नीड टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। आप देख रहे हो एक छोटे से जार में अलग से 2-3 फिशेज है और ये बहुत बड़ा जार है। अगर उस फिश को उस जार में जाने का मन है, जो कि उसे इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर जाना है तो उसको जंप करना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू हैव समथिंग यू नेवर हैड, यू नीड टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। तो आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी, राइट?
तो अगर हम बात करें कि समरी एक बार कर लेते हैं कि अगर मैंने आपको 24 कैरेट का बनाना है तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की, और कुछ चीजें ऐसी जिसको मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी योरसेल्फ हमने बात की, अडेप्टेबल टू चेंज, जैसे हो वैसे मत रहो, अगर आपको लगता है कुछ अच्छी चीजें आपके अंदर एड ऑन हो सकती हैं तो खुद को चेंज करो। एबिलिटी टू स्माइल, अगर जिनके फेसेस पे स्माइल कम रहती है तो प्लीज आज से डिसाइड करो कि आपके फेस पे एक स्माइल रहेगी। द पावर ऑफ 3 E's, 3 E's यहाँ पे क्या है, आपकी एनर्जी रहनी चाहिए, आपका एंथो रहना चाहिए और आपकी एम्पैथी रहनी चाहिए। हम लोगों को एक एम्पैथी बहुत जरूरी है, रिलेट करो सामने वाले के साथ कि सामने वाले के साथ क्या गुजर रही है, ठीक है। थिंक एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ, अपने लिए हमेशा अच्छा फील करो, अच्छा सोचो। एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा दूसरों का थैंक्स करो, कहीं पे कुछ भी है नमन करो, मतलब आपके अंदर एक बहुत नम्रता होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड की एक भावना होनी चाहिए, आपको हमेशा थैंक यू बोलना, दूसरों की हेल्प करना आना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहना चाहिए। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, आपको फेलियर से बहुत कुछ सीखना है। ओवरकम योर गिल्ट एंड वरी, बाहर आइए उससे। क्लियर गोल्स रखिए, आपको करना क्या है। वैल्यूज क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, क्या चाहिए, वैल्यू किसको कर रहे हो, ठीक है। दूसरों की वैल्यू करो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो। क्लैरिटी एंड कन्विक्शन इन कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेशन हमारा आगे आ रहा है, मैं फटाफट उसको भी आपको बताने वाली हूँ, तो उसमें भी बहुत क्लैरिटी रहनी चाहिए। एंड प्लीज जलन, ईगो, एनवी, इनसे दूर हो जाइए। आपको यू हैव टू स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। डोंट कंप्लेन और क्रिटिसाइज, ये आदत छोड़ दीजिए कंप्लेनिंग की। आप कंप्लेन करोगे तो क्या होगा, जेन्युइन कंप्लेन फिर भी एक रीजनेबल होती है, अदरवाइज तो कुछ लोगों की आदत होती है उनको कंप्लेन करना ही करना है, ये चम्मच ऐसा क्यों है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पतला है, टाइम से क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया। देख वो लोग कंप्लेन करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो वो नेचर करने का मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर आप चेंज नहीं कर सकते किसी चीज को तो फिर तो बिल्कुल भी कंप्लेन मत करिए, क्योंकि अगर आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हो तो वेल एंड गुड, दूसरों के भरोसे प्लीज आप अपने आप को मत चलाइए। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एक्नॉलेजमेंट, अगर आपको सच में कभी किसी को एक्नॉलेज करना है, किसी के काम के लिए, किसी की हेल्प के लिए, आप प्लीज जेन्युइन ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट दीजिए। चैलेंजिंग योर बिलीव्स एंड फियर्स, हमेशा चैलेंज करो अपने डर को कि भैया अगर आपको किसी चीज से डर लगता है आपको उस डर से बाहर निकलना है। साइकोलॉजी में थेरेपीज होती है जिसमें हम उसको डर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हमको डर लगता है। वो इन्वायरमेंट उसको एकदम से नहीं दे दिया जाता कि भैया तो आज इस इन्वायरमेंट में बैठ जाओ, उसके लिए उसको स्लोली ग्रेजुअली थोड़े थोड़े एस्पेक्ट उस इन्वायरमेंट के दिए जाते हैं, सो दैट उस इन्वायरमेंट का हैबिचुअल हो जाए, और जब पूरी कंडीशन एक बार उसके सामने आए तो उस डर से डरे नहीं। तो वो हम सीखेंगे बाद में। शिफ्टिंग द फोकस, हमेशा अगर आपका फोकस बिगड़ रहा है उसको करो। कैमरे से फोटो खींचते हो, फोकस थोड़ा सा बिगड़ता है, आप उसका वो चेंज करते हो और आपकी फोटो बहुत अच्छी आती है। तो आपको हमेशा फोकस अपना शिफ्ट करना है। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है आप चीजों को टालते हो, मैं आज नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 दिन बाद कर लेता हूँ, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं रात से स्टार्ट करूंगा, रात आती है तो अरे अब मैं थक गया, मैं सुबह से स्टार्ट करूंगा। असाइनमेंट देना है, आपकी लास्ट डेट निकल जाती है, आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं होते, टीचर्स आर आफ्टर यू कि भैया यू हैवंट सबमिट योर असाइनमेंट, प्लीज दिस इज योर लास्ट डे और दिस दैट। तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हो, तो वो स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आज काम करना है तो काम करना ही है, फिनिश करना है तो करना ही है। मेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम, हमेशा सही वक्त पे सही डिसीजन लो। ओके, नेवर गिव अप, ऑलरेडी मैं बहुत देर से बोला रही हूँ, गिव अप तो हमें करना ही है, करना ही नहीं है। कंटिन्यूअसली पॉलिश करते रहिए खुद को, अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, अपने आप को निखारते रहिए, एंड जो काम भी कर रहे हो उसके रेगुलर एक्शंस करते रहिए। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो मेरे हिसाब से आप 24 कैरेट के बन जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी जो है वो 24 कैरेट की पर्सनालिटी बना सकते हैं। एंड इस आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बस मैं यहाँ पे ये कह के फिनिश करूंगी कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप मोनिका मैम से बात कर रहे हो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। नहीं, आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन, तो जितनी भी आपकी बची हुई जिंदगी है उसका ये आज पहला दिन है। तो प्लीज आप जाग जाइए। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच प्रोड्यूसेस इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट। सिंपल सी बात है, मैं बहुत लंबी चौड़ी किताबों की बातें नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो सब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप कोई बात सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो, अगर वो डिजायर्ड रिजल्ट हो जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, इफेक्टिव है। कम्युनिकेशन में वर्बल जो आपका है वो 7% रहता है, नॉन वर्बल जो है वो 93% रहता है। हम लोगों को लगता है सिर्फ बातों से दुनिया चल रही है, बातों से दुनिया नहीं चल रही है, बातों से तो सिर्फ 7% चल रही है। बाकी जो बातें हैं वो सारी 93% आपकी नॉन वर्बल है। एंड नॉन वर्बल में आपका आ जाता है वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी टोन, आपकी पिच, आपका वॉल्यूम जो कि 38% रोल प्ले करता है, देन आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% रोल प्ले करती है। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी है। एंड होता यही है कि नॉन वर्बल जो सिग्नल्स है, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, उसको तो समझना और ज्यादा मुश्किल है। इवन वर्बल का हमने एक एग्जांपल लिया था, आपने चाइनीज विस्पर सुना है, जिसमें एक कुछ कहा जाता है और बहुत सारे लोगों के थ्रू मैसेज कुछ और आ जाता है। तो ऐसे ही मैंने एक मैसेज वर्बल था जिसमें मैंने एक बोला, फर्स्ट एंड को बोला कि भैया मैं घर पे आई, मैं बहुत थकी हुई थी, मैं थोड़ी देर सो गई, फिर मैं उठी, मैंने चाय पी, थोड़ी देर टीवी देखा, बाद में मैं टहलने चली गई। ये मैसेज को पास ऑन करना था। और जब वो मैसेज हमने एक्टिविटी में देखा कि लास्ट 15th जो पर्सन था उससे जो मैंने सुना, तो मैसेज सिर्फ आया चाय लाओ। कितना बड़ा मैसेज था, डिट्योरेट होता गया, टूटता गया, और सिर्फ निकला तो क्या, चाय लाओ। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन सही से ना होने की वजह से। अभी हम देखते हैं कि एक वीडियो जिसमें हमने नॉन वर्बल किया, ये 10 मैंने छोटे बच्चों के साथ किया था, आप देख सकते हो एंड यू कैन एंजॉय। What's going there? ये हो क्या रहा है? Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt. There is no volume in it. वॉल्यूम नहीं आ रहा? No, ma'am. चलो कोई बात नहीं, नॉन वर्बल ही है तो एक बार में हो जाएगा, खत्म है। सेशन वाइंड अप करना पड़ेगा। यस, अभी जस्ट ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था आपका, इसमें आपने देखा, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. Yes, ma'am.
ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको दिखाया कि एक स्टार्टिंग में हमने नॉन वर्बल मैसेज दिया जिसमें काफी कुछ बताने की कोशिश की, और अगर ये 10 बच्चे खड़े थे तो लास्ट में वो मैसेज क्या बन गया, राइट। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको कि आप कुछ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो तो वो कुछ और ही चीज बन के निकल आती है। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हो कि कभी भी आपको किसी पे ऐसा बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक आप अपनी आंखों से अपने सामने ढंग से ना देख ले। तो डोंट बिलीव ऑन अदर्स। फिर बेशक वो आपको कोई भी आके बता रहा हो कि इस पर्सन ने आपके लिए बोला, उस पर्सन ने ये बोला, वो पर्सन उसके लिए ये बोलता है, प्लीज डोंट रिलाई। कम्युनिकेशन का मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल बता दिया, वर्बल भी बताया, नॉन वर्बल भी बताया। कोई सक्सेसफुल नहीं होती बिकॉज बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। We communicate to get information, motivate, praise, get feedback, to sell, to greet. ये सब चीजें करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ए पर्सन और सिचुएशन इन अ बेटर वे। आप सही तरीके से समझ पाओ, डिफरेंसेस आपके कम हो पाए, ट्रस्ट डेवलप हो पाए, रिस्पेक्ट कर पाओ, आप डिसीजन मेकिंग कर पाओ। ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। ठीक है, ये सब चीजें कब हो पाती है? जब आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी प्रॉपर होगी, आपके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, आप रिलेशनशिप्स अच्छी बना पाओगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप कर पाओगे। वो तब होता है जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, एक आप अच्छे लिसनर होते हो। ठीक है, तब आप एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो। तो इसलिए आपको सिखाया कम्युनिकेशन पे बहुत वर्क करना है आपको। आपकी कम्युनिकेशन भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, डाउटफुल नहीं होनी चाहिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं तो देयर आर 7 C's। बस आपको ये ध्यान रखना है 7 C's का। फर्स्ट आपका है कंप्लीटनेस, मैसेज कंप्लीट जाना चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं जाना चाहिए, आधा नहीं जाना चाहिए। कंसाइज हो, कंसिडर करो आप सामने वाले को, क्लैरिटी हो कम्युनिकेशन में, कॉन्क्रीट होना चाहिए, जनरल सी बात नहीं करोगे आप, कॉन्क्रीट बात करोगे, क्या बात कहना चाह रहे हो एग्जैक्ट वो होनी चाहिए, कर्टसी रहनी चाहिए आपकी हमेशा कम्युनिकेशन में, और करेक्ट होनी चाहिए, आपकी बातें करेक्ट होनी चाहिए, आपके फैक्ट्स, आपके डाटा, जो भी बात आप कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, कुछ भी है तो वो आपके करेक्ट होनी चाहिए। तो ये 7 C's है हमारी कम्युनिकेशन के। बैरियर्स क्या क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जहां से हमने स्टार्ट किया वो इनकोडिंग थी, बीच में जो जितना भी था वो सिग्नल्स जो मिलते हैं नेटवर्क वाला वो ट्रांसमिटिंग है, एंड लास्ट में बंदा जाके जो कर रहा है वो डिकोड कर रहा है उसको, एंड बाद में रहता है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में तो हम हमेशा ध्यान नहीं देते हैं। इनकोडिंग क्या हुआ? लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू रिसीवर है, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स है। जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं आपको खुद को ही कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ रही है बात करने के लिए, आपके पास नॉलेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इमोशनल इंटरफेरेंस बीच में हो रहा है, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं इनकोडिंग के टाइम, स्टार्टिंग के टाइम, जब आप कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हो, आपके पैर फूल जाते हैं, कुछ हो जाता है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। एंड बीच में तो बहुत सारे नेटवर्क के रहते ही हैं, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप ही डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, चैनल बैरियर्स, जैसे मैं बोला नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, एंड क्योंकि बहुत लॉन्ग कम्युनिकेशन चेंज, जैसे हमने देखी बहुत सारे लोगों के थ्रू जब वो मैसेज गया तो मैसेज ही चेंज हो गया, तो ये बैरियर ट्रांसमिटिंग बैरियर था। डिकोडिंग, आज आपने मुझे कोई बात भेजी और मैं उसको जब डिकोड कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरा इस टाइम मूड ठीक नहीं है, आपने तो मैसेज मुझे बहुत इंटरेस्ट के साथ भेजा और मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने रिप्लाई क्यों नहीं किया वो आपने समझने की कोशिश नहीं की, आपको लगा कि भैया ये तो बहुत बंदी रूड है, जवाब नहीं देती है, आपने अपनी इमेजिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यूज बनाने शुरू कर दिए। हो सकता है वो जो पर्सन है वो बिजी था, ओवरलोडेड था, उसके पास टाइम नहीं था, या हो सकता है उसने सोचा मैं बाद में देखूंगा, कुछ भी हो सकता है, या फिर उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उसको नॉलेज नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, वो कैसे रिप्लाई नहीं कर पाया, तो कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज का, ये सारी चीजें हैं जो कि डिकोड करने में भी आपका प्रॉपर मैसेज वहां नहीं जाता। आपका मैसेज बहुत अच्छी इंटेंशन से था, सामने वाले ने उसको अच्छी इंटेंशन से नहीं लिया, रीजन भी ये सारे कारण हो सकते हैं। एंड रिस्पॉन्डिंग बैरियर जो हम लोग नहीं करते हैं वो होता है कि नो प्रोविजन फॉर फीडबैक। आपने कम्युनिकेशन की, उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हुई, फेलियर हो गई, तो कभी भी आपने जानने की कोशिश नहीं की कि फीडबैक क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आई। आप या तो फ्रेंड से बात करना बंद कर देते हो, कम करना बंद कर देते हो, वो कम्युनिकेशन गैप क्यों हुआ, उसको हमें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, उस पे हम लोग नहीं सोचते हैं, और जबकि हमें सोचना चाहिए कि इसको हम करने के लिए क्या करें, तो वो चीजें सोचना बहुत जरूरी है, राइट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और फीडबैक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी अभी ये सेशन लिया,
ओके तो आपको मेरी मेल आईडी लास्ट में आएगी, आप मेल आईडी जरूर नोट करिएगा एंड गिव मी फीडबैक कि आपको क्या अच्छा लगा, किस चीज पे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो यू कैन गिव योर फीडबैक एंड सजेशंस। कोई भी कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है जब तक आप लास्ट फीडबैक तक नहीं जाते हो। देन आपको ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप कनेक्ट करिए ऑडियंस के साथ, सिंपल वर्ड्स का यूज। आज की लैंग्वेज, आज मैंने जैसे आपसे बात की बाइलिंगुअल में किया, सो दैट आप सिंपल वर्ड्स में बात करोगे, इजी लैंग्वेज में बात करोगे तो सामने वाले से कनेक्ट कर पाओगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, आई कांटेक्ट, जेस्चर, टोन, ये बहुत मैटर करते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी, आप हो सकते हैं हम जब एक साथ बैठे होते हैं तो बहुत सारे कल्चर के लोग अलग अलग होते हैं, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि किसी की कल्चर उसको मतलब ना हो, उसको कुछ उससे इफेक्ट ना हो, उसकी रिस्पेक्ट बना के रखनी है। अंडरस्टैंडिंग देखिए टाइम टू टाइम। अभी तो आप सब लोग मेरे सामने नहीं हो, जब हम अगर फिजिकल सामने होते तो मैं क्वेश्चंस पूछ के बीच बीच में करती रहती। अभी भी आई ट्राइड बीच में आपसे बातें करके, लेकिन क्योंकि सामने सारे नहीं है तो उतनी अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं हो रही, तो आप लोग फीडबैक में बता सकते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि आप जो बात बोल रहे थे वो सामने तक जा रही है या नहीं जा रही है। सीकिंग पार्टिसिपेशन, खुद भी पार्टिसिपेट करो और सामने वाला अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसको भी पार्टिसिपेट करवाओ। क्वेश्चंस जो भी पूछो आप इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं जिनके सिर भी नहीं है पैर भी नहीं है। इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछो जिससे आपकी कम्युनिकेशन हेल्दी रहे। एंड देन समराइज कर दीजिए लास्ट में आप सबने क्या बात की। जैसे होता है ना, जब आप होटल में जाते हो, ऑर्डर बुलाते हो मेन्यू लेके हाथ में कि भैया आना, वो आ जाता है, दर 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 आप बताते रहते हो, भैया पनीर ये पनीर वो ये वो फलाना ढिंगाना, सब कुछ आपने बोल दिया। उसके बाद वो बंदा आपको समराइज करता है दोबारा से, सर मैं एक बार रीड करूं आपने क्या मेन्यू दिया है, आपने ये 5 आइटम्स दिए हैं, वो समराइज कर देता है। आपको कहीं पे भी करेक्शन करनी होती है आप वहां करेक्शन कर देते हो। तो ये समराइज करना बहुत जरूरी होता है। लास्ट दोनों चीजों को मैं मिक्स कर रही हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ही कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं। हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, अब विनर्स बनना है हमको, 24 कैरेट का बनना है, लेकिन लूजर्स नहीं बनना है। तो क्या क्या चीजें आपके साथ रहेंगी, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जो मैंने आपको बोली उसमें मैटर नहीं करता आप इंग्लिश बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो, लैंग्वेज डज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप अपनी बात सामने तक पहुंचा पा रहे हो या नहीं पहुंचा पा रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन में ये सारी क्वालिटीज हैं जो हमने डिस्कस की। अगर आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आप उसका दिल जीत पा रहे हो। वो चीज होनी चाहिए आपके अंदर। आप हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंसी आपके अंदर हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, फोकस्ड रहे, डिटर्मिनेशन आपके पास रहे, आपकी प्लानिंग हमेशा स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, डिलीवर करे तो उसी तरीके से, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे। टाइम मैनेजमेंट की हमने बात की, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। हमेशा आप सपनों में उस तरीके से नहीं रह सकते हो, लाइफ में क्या है, रियलिस्टिक क्या चीजें हैं, तो उसमें आप रहिए। एंड पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आपको सोचना है। नेवर एवर गिव अप। आप देख रहे हो फ्रॉग उसके मुंह में है लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज आपके साथ होनी चाहिए, राइट। एंड लास्ट में अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो सक्सेस विल फॉलो यू। ऑल द बेस्ट। मैं मोनिका कपूर, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। किसी को कुछ पूछना है आप, दीपा मैम बताइए टाइम कितना है, आगे कन्वर्सेशन रह सकती है क्या है। ओवर टू यू। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It was really amazing. Good afternoon, everyone, and thank you, Monica ma'am. बहुत समय के बाद मतलब पुरानी यादें आपने ताजा कर दी। थैंक यू सो मच। आप तो हमेशा से ही डायनेमिक रही हैं इतनी, और आपके सेशंस और मल्टी टैलेंटेड, जैसे हम एजुकेशन में कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, है ना। तो मैं अपने जो भी ये जितने भी हमारे लर्नर्स और स्टूडेंट्स सुन रहे थे, पहले मैं उन सबको ये बता देना चाह रही हूँ कि डॉक्टर मोनिका मैम जो है वो कोई ऐसा एरिया नहीं है, चाहे सिंगिंग है, चाहे डांसिंग है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट है, या फिर टीचिंग है और लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां मोनिका मैम को एज ए एक्सपर्ट हम नहीं देखते हैं। बहुत समय हो गया मिले हुए, आपको देखते रहते हैं और आप बहुत ही हम्बल हैं कि आपने एक फोन कॉल पे इतने शॉर्ट नोटिस पे, सैटरडे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी और आपने समय दे दिया।
फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, मेरे सहयोगियों की तरफ से, इन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू मैनेजमेंट कि हम इतने फ्री हैं कि जब चाहे जो भी प्रोग्राम करवा सकते हैं। तो मोनिका जी, मैं आपका सभी स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। It was good work and successful event, I think. Thank you and take care. Bye.